एक औरत अपनी जान खतरे में डालकर इंसानों की दुनिया में प्रवेश किया, बस एक बूढ़े भिखारी को खाना देने के लिए। जैसे ही भिखारी के झोली में खाना डाली, अचानक झोली से सांप जैसी मोटी काली रस्सियां निकली और पल भर में ही इस औरत को चारों तरफ से फंसा लिया। कुछ ही सेकंड में इसकी सांसें रुक गई, जिसे लड़की तुरंत मर के बूढ़े भिखारी के पीछे उड़ने लगी। भिखारी ने अब अपना असली रूप दिखाया, ये अपना शरीर एक मजबूत राक्षस में बदल लिया। तभी आसमान से काले चमगादड़ों का झुंड उड़ता हुआ आया। उनमें से एक विशाल चमगादड़ राक्षस के सामने आकर दहाड़ते हुए झुक गया, मानो जैसे अपने मालिक का स्वागत कर रहा हो। मरी हुई लड़की को चमगादड़ की पीठ पर लाद दिया गया और राक्षस भी उस पर सवार हो गया। फिर दोनों किसी रहस्यमयी दुनिया की ओर उड़ गए। लेकिन तभी आसमान से एक भयानक पक्षी बिजली की रफ्तार से नीचे आया और सीधे राक्षस पर झपट्टा मारा। राक्षस बाल बाल बच गया, पर अभी खतरा टला नहीं था। जैसे ही ये पक्षी दोबारा हमला करने के लिए झपटा, राक्षस ने सिर्फ एक इशारा किया और अचानक काले चमगादड़ों की पूरी सेना इस पक्षी पर टूट पड़ी। फिर यह राक्षस अपनी शक्ति से एक चमकती तलवार निकाली और पक्षी पर छलांग लगा दी और एक ही वार में इसने पक्षी का एक पंख काट डाला। तभी अचानक मरी हुई लड़की भी जिंदा हो गई। इसी समय वह घायल विशाल पक्षी जमीन पर गिर गया और उसके ठीक सामने लड़की का भाई एलेक्स खड़ा था। एलेक्स ये सब देखकर घबरा गया। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी बहन को किसी अन्य दुनिया में ले जाया जा रहा था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बहन को ढूंढते ढूंढते एलेक्स और उसके दोस्त एक रहस्यमयी जंगल में जा पहुंचे। वहीं एक पुराने पेड़ के नीचे उनका 100 साल पुराना दोस्त बैठा था, बंदर भाई। एलेक्स ने रोते हुए बंदर भाई से सारी बात बताई। बंदर भाई कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, तेरी बहन के लिए मैं रावण के किले जाऊंगा। कुछ ही देर में बंदर भाई उड़कर राक्षस के दुनिया में पहुंचा। यहाँ इसकी मुलाकात गीता से हुई, जो एक पेड़ के नीचे अकेली बैठ के रो रही थी। जब गीता ने एलेक्स की अंगूठी देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन जब बंदर भाई ने उसे बचाकर बाहर ले जाना चाहा तो गीता ने जाने से साफ इनकार कर दिया और बोली, जब तक मेरा भाई एलेक्स खुद नहीं आता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आगे की वीडियो देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जब लड़की ने दरवाजा बंद किया तो 6 नंबर का कमरा अचानक 9 नंबर में बदल गया। इसी पल एक डिलीवरी बॉय आया और इस कमरे को 9 नंबर समझकर पार्सल यहाँ रखकर चला गया। लड़की हैरान रह गई क्योंकि इसने कोई पार्सल ऑर्डर नहीं किया था। जैसे ही इसने बॉक्स खोला, इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बॉक्स में थे पूरे 10 करोड़ रुपए। लड़की का सांसें तेज हो गई। वो खुश तो थी, लेकिन कुछ ही समय बाद दरवाजे पर 2 खतरनाक गुंडे खड़े थे। यहाँ कोई पार्सल आया है क्या? शालू ने कांपते हुए जवाब दिया। नहीं, गुंडे यहाँ से चले गए। लड़की को लगा मैं बच गई। इसने झट से पैसे एक प्लास्टिक बैग में कसे और अलमारी के ऊपर फेंक दिए। लेकिन तभी ये दोनों गुंडे फिर लौट आए। इस बार इन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और बिना कुछ बोले एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर पूछा, पैसे कहाँ हैं? शालू डर के मारे चुप रही, जिसे गुंडों को शक हो गया। इन्होंने पूरा कमरा में छानबीन शुरू कर दी। इसी वक्त ऊपर से पैसों से भरी बैग नीचे गिर गई। इसका दूसरा दोस्त पैसों के लालच में इसे गोली मार दी। अब गुंडे की नजर लड़की पर थी। ये इसे भी मारना चाहता था ताकि सभी पैसे का अकेला मालिक बन सके। लेकिन शालू समझदार थी। इसने बेड के पास रखी चाकू उठाई और सीधे गुंडे के पेट में घोंप दी। अब लड़की यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन तभी इसे याद आया कमरे में 2 लाशें हैं। वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागी। तभी देखा इसका कमरा नंबर 6 से 9 में बदल गया है। इसे पैसे मिलने का कारण समझ आया। जल्दी से नंबर प्लेट ठीक करके अंदर घुस गई। अंदर आते ही सबसे पहले चाकू धोया, खून साफ किया, एक लाश